तो हम शनि महादशा की बात करेंगे धनु लगन के लिए। धनु लगन के प्रथम भाव में ही अगर शनि स्थित हो और ऐसे में अगर आपको शनि की महादशा आती हो तो शनि की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी, आपको कौन कौन से रिजल्ट शनि महादशा दे सकती है। देखिए, सबसे पहले तो धनु लगन जो है, अब जो धनु राशि है वो शनि के लिए न्यूट्रल राशि है और धनु राशि में अगर शनि बैठेगा तो काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो धनु लगन के लिए शनि एक बाधक प्लैनेट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस हैं आपके चार्ट में, जो कि दूसरा भाव और तीसरा भाव। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा, ज़्यादातर जब शनि की महादशा आपकी स्टार्ट होगी, हो सकता है कि शनि की महादशा आपको कोई ऐसे पीरियड में आ रही है लाइफ में कि जैसे बहुत अर्ली एज में या बहुत लेटर एज में, तो फिर आपको कुछ खास इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी ये दशा लगभग 20 या 25 साल की आयु में स्टार्ट हो जाती है तो आपको इस दशा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि ये कुछ हद तक आपके लिए बाधक भी बनेगा कुछ मामलों में, लेकिन ये दशा आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तरक्की देगी धीरे धीरे। तो अब शनि जो कि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते, इस वजह से इन दोनों भावों से संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं तो शनि की महादशा में आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि अब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की सोच, आपकी पर्सनैलिटी, इन सब का असर आपके ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है। लगन का ही अगर शनि है तो अपनी महादशा में आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बना सकता है। आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए देखेंगे। कभी कभी इस वजह से आप खुद का नुकसान भी कर लेंगे, लेकिन दूसरों के प्रति कभी भी आप अपना रवैया नहीं बदलेंगे। आप हमेशा नेचर वाइज बहुत अच्छे होंगे, हालांकि कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी और थोड़े से खड़ूस टाइप के हो सकते हैं। शनि की ये दशा वास्तव में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। शनि दूसरे भाव के स्वामी होने के कारण आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही बेहतर तरीके से निभाने को देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको शनि की महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े अपनी फैमिली और अपने फाइनेंस वगैरह के लिए। इसके साथ साथ शनि दशा में आप धन संपत्ति बहुत अच्छी प्राप्त करेंगे। आपको अपनी माताजी से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपकी माताजी के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ फैमिली के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, उन जिम्मेदारियों को आप वास्तव में समझ सकेंगे और उनको समय रहता पूरा कर सकेंगे। अब अगर धनु लगन में आपको देखना पड़ेगा, आपके लगन में शनि क्या वक्री स्थिति में है, क्या अस्त है, क्या वो एक नॉर्मल स्थिति में है। देखिए, यहाँ अगर शनि वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर अस्त भी हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर वक्री और अस्त नहीं है तो ये शनि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देरी करेगा, बहुत ज़्यादा डिले लेकर आएगा कार्यों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा देगा, बल्कि आप एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति के रूप में, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। आपका मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। आपकी जो सोशल सर्किल है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं होगी सोशल सर्किल, लेकिन जितनी भी आपकी सोशल कनेक्टिविटी होगी और आपका जितना भी सोशल सर्किल होगा, उससे आपको फ़ायदा अवश्य होगा और आप काफ़ी विद्वान व्यक्ति बन सकते हैं शनि की दशा के दौरान। शनि एक ऐसा ग्रह है जो वास्तव में आपको आपकी वास्तविकता बताएगा अपनी महादशा के दौरान और जीवन के काफ़ी सारे अनुभव आपको देगा। शनि वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा परिपक्व बनाने का काम करेगा अपनी महादशा में। अब ये बृहस्पति का लगन है और बृहस्पति जो है वो ओल्ड लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वृद्ध लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और शनि भी खुद ऐसा ही है। ऐसे में यहाँ पर दोनों की कुछ क्वालिटीज़ मिलती जुलती भी हैं। अब आपको देखना पड़ेगा क्या बृहस्पति का संबंध आपके लगन से बन रहा है। अगर बृहस्पति का संबंध आपके लगन से बन रहा है तो शनि और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ दे सकते हैं आप लोगों को। अब शनि की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है, इसका बहुत खास महत्व रहेगा आपके लिए। शनि की महादशा अगर आपको लगभग 10 से 15 साल की आयु में आ रही हो तो ये आपको एजुकेशन वाइज थोड़ा सा डिले करेगी। थोड़ा आपको पढ़ाई शुरू करने में डिले हो सकता है। शुरुआत में पढ़ने, सीखने, लर्न करने में थोड़ा सा आपको रुकावटें आ सकती हैं, या उतना प्रॉपर आपका माइंड नहीं चलेगा जितना वास्तव में चलना चाहिए। तो आपके लिए चीज़ों को कैच करना, समझना, सीखना ये आसान नहीं रहने वाला। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है आपको आपकी एजुकेशन में, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत मैच्योर होते चले जाएंगे और आप जो भी सीखेंगे वो हरदम आपके जीवन में पूरी लाइफ आपके काम आएगा। अब शनि की महादशा अगर बहुत अर्ली एज में आ जाए, इस वजह से हो सकता है आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हों। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें में ये हो सकता है कि आप
थोड़े ज़्यादा आलसी बन जाएंगे। आप अपने कामों को ये देखेंगे कि वो समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं। आप लगभग बहुत ज़्यादा ऐशो आराम करने की तरफ देखेंगे, यानी आप थोड़े लापरवाह भी होंगे कभी कभी। पर वास्तव में ऐसा शनि जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी या धन के पीछे नहीं दौड़ाता आपको, एक सिंपल साधारण लाइफ देता है। आपकी सोच भी कुछ वैसे ही देता है। इसके साथ साथ शनि की दशा अगर आपको 25 की एज के आसपास आ रही है या 20 की एज के बाद आ रही है, तो ये समय आपके लिए कैरियर वाइज काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं, कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। अब शनि थर्ड हाउस के भी स्वामी, थर्ड हाउस के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपको भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कोई खास लाभ नहीं होगा। हालांकि आपको ही उनकी सहायता करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपके कुछ लोगों से कटु संबंध भी हो सकते हैं, जिनमें ज़्यादातर आपको रिश्तों में उदासीनता देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ही फोकस करेंगे और खुद पर ही ध्यान देंगे, खुद के काम को हमेशा आगे बढ़ाने को देखेंगे। अगर ये दशा आपको बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज या 50 की एज के आसपास, तो ये ज़्यादातर आपकी आध्यात्मिक उन्नति करवाएगी लाइफ में। वैसे अगर देखा जाए तो धनु लगन का अगर शनि है और शनि की महादशा है तो निश्चित रूप से आपको मिड एज में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं। आप आध्यात्म के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति करते हुए देखेंगे अपने आप को। तो आप एक पूजा पाठ करने वाले, कोई ध्यान साधना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप हमेशा गॉड फियरिंग होंगे और हमेशा ही कोई ना कोई ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। अब लगन का शनि है तो थोड़ा सीधापन देता है आपके नेचर में, और क्योंकि बृहस्पति की खुद की ही राशि है धनु राशि, तो वैसे भी आपका जो नेचर है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थी होते हैं और अपने धन को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन हैं या और भी जो भी डिसीजन है फाइनेंस वगैरह को लेके, आपके अर्निंग्स वगैरह को लेके, वो काफ़ी अच्छे से लेने की संभावना है इस केस में। तो आप धीरे धीरे शनि की दशा के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन आप धनवान तो बन जाएंगे, लेकिन आपको देखकर कोई ये नहीं बोल सकेगा कि वास्तव में आप धनवान हैं। तो ये एक बहुत ही अलग बात है शनि के लिए यहाँ पर। अब शनि की दशा आपको अगर लेट एज में आती है तो ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। हालांकि आपका स्वास्थ्य जो है उसको लेकर कोई बहुत मेजर ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसकी आपको चिंता होनी चाहिए। हालांकि आपको ओवरऑल अपना चार्ट अवश्य ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जो शनि होगा धीरे धीरे आपको थोड़ा शारीरिक रूप से कम एक्टिव रखेगा या थोड़ा थोड़ा आपके शरीर को कमज़ोर करता जाता है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा है कि शनि की महादशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत पे रिलाई करेंगे हमेशा। आप दूसरों पर बहुत ही कम निर्भर रहेंगे, ना के बराबर। अब हम अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले यहाँ पर आपके तीसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। तीसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ थोड़े अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलते या उतना इमोशनल कनेक्टिविटी और वो सब नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ आपकी मेहनत, आपके क्रिएटिव स्किल्स, आपकी खुद की जो भी आप में स्किल्स हैं उनका बहुत महत्व है। तो हो सकता है कि शनि तीसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनाएंगे, जिससे आपको आपकी लाइफ के गोल अचीव करने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो नहीं होंगे, लेकिन आप मेहनत करके किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी टारगेट हासिल कर सकते हैं। आप अपने फैसलों में बहुत ही सॉलिड होंगे और अपने फैसले कभी भी चेंज करने वाले नहीं होंगे। हाँ, आपको समझ बहुत गहरी होगी, चाहे किसी भी विषय की समझ हो, चाहे अपनी फैमिली को चलाने की या जीवन जीने की समझ हो, ये ऑटोमेटिकली आपको शनि ऐसा देता है। अब शनि का एस्पेक्ट है 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जब शनि का एस्पेक्ट रहता है तो यहाँ जीवन साथी की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है कभी कभी। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी रहती है। शनि का 7वां यहाँ पर एस्पेक्ट है तो ऐसा शनि आपको बिजनेसमैन बना सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति बना सकता है आपको जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि कोई अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, कोई अच्छा लॉयर हो सकता है, या कोई भी बहुत विद्वान व्यक्ति हो सकता है अपने फील्ड में। तो इस प्रकार का शनि आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस लेकर आएगा आपके करियर में। बट ज़्यादातर केस में अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह करेंगे
या बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है शनि की दशा के दौरान, क्योंकि आपके लिए जॉब करना उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मेहनत करना पसंद है, इसलिए आपके लिए आपका काम बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और कभी कभी ये होगा कि शनि की महादशा के दौरान आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं होंगे, आपकी लाइफ एक स्टेबल फेज में ही रहेगी लगातार। अब यहाँ पे शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, जो कि आपका 10वां भाव है। 10वें भाव को जब शनि एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अब इनका मित्र का घर है, बुध का घर है, तो यहाँ शनि आपको काफ़ी अच्छी समझ देते हैं अपने कैरियर वगैरह के लिए, अपने बॉस के साथ डील करने के लिए, और इस वजह से आपको कुछ हद तक नेम फेम मिलने की संभावना रहती है। बट अब आपकी एज का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहेगा, आपको यह दशा कौन से एज में स्टार्ट हो रही है, कब तक चलने वाली है, और शनि के साथ किसी भी अगर अन्य ग्रह का संबंध है, चाहे युति हो चाहे दृष्टि संबंध हो, तो वो आपको अवश्य ही देखना चाहिए। इसके साथ साथ आपके 7वें भाव में अगर कोई भी ग्रह है तो वो भी अवश्य ही शनि पर प्रभाव डालेगा।